हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड एडवाइज एजुकेशन। आज मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लाया है भाई, जो कि है कुछ नहीं, कुछ बैक क्राइटेरिया। ठीक है, डिफरेंट जेई एग्जाम की मैं बात करूं बेटा, तो डिफरेंट जेई एग्जाम में अक्सर आपको पूछ दिया जाता है कि भाई इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है या कितना होने वाला है। ये आपको पूछ दिया जाता है ना, न्यूमेरिकल बेस पर ये क्वेश्चन रहता है। और इसकी मैं बात करूं तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ बैक क्राइटेरिया बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो कुछ बैक क्राइटेरिया क्या बोलता है, इन्होंने ना भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन दिया था, एक क्राइटेरिया दिया था, जिसकी मैं बात करूं तो वो एक प्लेनर मैकेनिज्म के लिए ही यूज होगा। ठीक है, प्लेनर मैकेनिज्म के लिए ही यूज होगा। और मैं बात करूं, मान लो की बात आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल एफ से, तो भाई ये कुछ बैक क्राइटेरिया क्या बोलता है कि जो एफ है ना भाई, वो इज इक्वल टू होता है 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। जहां पर मैं बात करूं जो एफ है ना, वो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, यहां से आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि भाई किसी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है। तो एफ इज इक्वल टू है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, एल है बेटा नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ लिंक्स, और मैं बात करूं यहां पर जे है बेटा आपके पास नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट। ठीक है, और एच है बेटा आपके पास नंबर ऑफ हायर पेयर, हायर पेयर। आप यहां से आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है किसी मैकेनिज्म का। मान लो कि बात किसी मैकेनिज्म आपको दिया है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे आप ध्यान देना और उस पर देखना कि भाई कितने नंबर ऑफ लिंक्स है, एल की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, कितने नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट है। याद रखिएगा बेटा, उस मैकेनिज्म पे नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट आप देखोगे, मान लो कि बात टर्नरी जॉइंट है तो आपको चेंज करना पड़ेगा उसको इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट पे। और एच की बात करूं बेटा तो कितना नंबर आपके पास हायर पेयर है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और मान लो कि बात उस मैकेनिज्म में क्वाटनरी जॉइंट भी होगा तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी जॉइंट पर। ठीक है, ये सब जब आप ऑब्जर्व कर लोगे और इस इक्वेशन पे आप पुट कर दोगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं एसएससी जेई के, उस पे अपन ना देखते हैं कि भाई उस मैकेनिज्म पे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं क्वेश्चन देखता हूं ना। सबसे पहले क्वेश्चन देखता हूं ये वाला। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखता हूं मैं ये वाला। मान लो कि बात इस मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं, ये वाला जो लिंक है ना बेटा ये फिक्स है, तब की बात कर रहा हूं ना। चलिए देखते हैं ना। हाँ, ये एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डज द बिलो मैकेनिज्म हैव। इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होने वाला है ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करता हूं, कैसे मैं लिंक को काउंट करता हूं, कैसे पेयर को काउंट करता हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। सबसे पहले मैं ये काम करने वाला हूं कि इस मैकेनिज्म पे मैं लिंक, कौन सा लिंक को मैं कौन सा नेमिंग करने वाला हूं ये देखिएगा। तो आप सबको पता है कि मैं यदि टॉम की बात करूं, थ्योरी ऑफ मशीन की बात करूं, तो जब भी आपके पास फिक्स लिंक दिख गया ना बेटा, उसको आंख मूंद करके उसको लिंक नंबर 1 बोल देना, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, मैं यहां पर दिख रहा हूं कि भाई ये वाला जो लिंक है ना, ये लिंक देखिएगा ना, ये है हैच्ड पोर्शन है। तो बेटा ये इसकी मैं बात करूं इस लिंक की, तो भाई ये कंप्लीट एक लिंक है। ठीक है, ये मत बोल देना कि ये अलग लिंक है, ये अलग लिंक है और ये अलग लिंक है, ये एक ही लिंक है। और इस लिंक को मैं बोलूं तो भाई इसको मैं जब नेमिंग करूंगा तो मैं बोलूंगा ये लिंक नंबर 1 है। ठीक है, असल में ये एक टर्नरी लिंक है बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा है ये एक टर्नरी लिंक है। इसकी भी लिंक, इस लिंक की भी मैं बात करूं तो बेटा तो ये भी एक टर्नरी लिंक है। तो ये लिंक नंबर 1 है, इसको मैं लिंक नंबर 2 बोल देता हूं प्यार से, इसको लिंक नंबर 3 बोल दिया, इसको लिंक नंबर 4 बोल दिया, इसको लिंक नंबर 5 और इसको लिंक नंबर 6। सही बात है, लिंक नंबर 6। और यहां पर एक और बात गौर कीजिएगा ना, फिक्स लिंक अलग से है और ये टर्नरी लिंक अलग से, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो टर्नरी लिंक है ना, असल में यही फिक्स लिंक है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिंक नंबर 1 बोल दिया है। मतलब इस मैकेनिज्म में मैं नंबर ऑफ लिंक की बात करूं या फिर वैल्यू ऑफ एल की बात करूं तो वो मुझे दिख रहा है 6। ठीक है, मतलब एल की बात करूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है 6 है। एक चीज तो मुझे पता चल गया, मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला क्या है, जो कुछ बैक क्राइटेरिया है ना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला मैं सबसे पहले तो लिख लेता हूं। एफ इज इक्वल टू क्या है, 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2j माइनस एच। अब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा एल कितना है, तो मैंने एल इज इक्वल टू 6 निकाल लिया। अब बारी आई जे की,
जे की, जे क्या बोलता है, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। आप देखिएगा बेटा इस मैकेनिज्म में कितने बाइनरी ज्वाइंट है, कैलकुलेट करते हैं, प्यार से कैलकुलेट करते हैं ना। लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 एक ज्वाइंट से कनेक्टेड है, मतलब मैं बात करूं दो लिंक एक ज्वाइंट से कनेक्टेड है, तो ऐसे ज्वाइंट को तो मैं बाइनरी ज्वाइंट बोलता हूं, सही बात है ना। तो ये मेरा एक बीजे मिल गया, बीजे मतलब बाइनरी ज्वाइंट, ठीक है, बीजे मिल गया। बात करते हैं 2 और 3 के बीच के कनेक्शन की, तो भाई ये भी दो लिंक से कनेक्शन पे है, तो मैं बात करूं इस ज्वाइंट की, तो ये भी एक बीजे है। और देखते हैं 3 और 5 भी एक बीजे है, क्योंकि ये दो लिंक से कनेक्टेड है। 3 और 4 की बीच की बात करूं, ये भी एक बीजे है, क्योंकि ये भी दो लिंक से कनेक्टेड है। और 4 और 1 की बात करूं बेटा, तो इसके कनेक्शन की, तो ये भी एक बीजे है, बाइनरी ज्वाइंट है, क्योंकि 4 और 1 से एक पेयर कनेक्शन पे है, जो कि है ये बीजे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर ना, ये 1 और 6 से यहाँ पर कनेक्शन की मैं बात करूं, तो ये 1 और 6 से ही कनेक्टेड है, तो ये भी एक बीजे है। और 6 और 5 की बीच बात करूं ये कनेक्शन की, तो भी ये भी एक बीजे है, क्योंकि ये दो लिंक के कनेक्शन से बना है, ठीक है। मतलब मैं टोटल नंबर ऑफ जे की बात करूं या फिर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट की बात करूं या वैल्यू ऑफ जे की बात करूं, तो कितना है, तो थोड़ा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सही बात है। मतलब मैं जे की बात करूं, यहां पर जे की बात करूं, तो जे इज इक्वल टू मिल गया 6 है, या फिर नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट की बात करूं तो 6 मिल गया। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मुझे मिल गया। अब बारी आई एच की, हायर पेयर। इस मैकेनिज्म को घूरिएगा और देखिएगा कि क्या कहीं पर भी लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट है, ठीक है। दो लिंक के बीच में लाइन कांटेक्ट या फिर पॉइंट कांटेक्ट है कि नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है बेटा, और आपको भी दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर है ही नहीं। मतलब मैं बात करूं लाइन कांटेक्ट या फिर पॉइंट कांटेक्ट, तो वहां पर ही हायर पेयर होता है, और यहां पर कोई लाइन कांटेक्ट या फिर पॉइंट कांटेक्ट नहीं है, मतलब मैं यहां पर हायर पेयर की बात करूं बेटा, तो वो नहीं है, इस मैकेनिज्म में नहीं है। मतलब मैं एच की बात करूं, तो यहां पर एच की वैल्यू हो जाएगी 0, सही बात है। अब निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू पुट करना है और एफ निकाल लेना है। तो भाई देखिएगा कितना आ रहा है, 3 इंटू एल की बात करूं तो 6 है, 6 माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 इंटू जे कितना है 6 है, माइनस 0, यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 2 12, ये 5 या 15 होता है, माइनस 12 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। मतलब एफ बराबर कितना हो गया मेरा, 3 हो जाएगा। मतलब इस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो मुझे 3 मिलने वाला है, ठीक है, 3 मिलने वाला है। यहां पर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि भाई मान लो की बात, ये ऑप्शन ए है 3, बी है 2, और सी है और कुछ है 1, या फिर डी है 0, तो आपको ए ऑप्शन क्लिक करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करना है। ये भी एसएससी जेई 2018 एग्जाम का सवाल है। इसमें पूछा गया है कि भाई व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म शोन बिलो। इस मैकेनिज्म का आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि भाई कुछ बैक क्राइटेरिया क्या होता है। वो F इज इक्वल टू, जो इक्वेशन मुझे पता है ना बेटा, वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बात करें कुछ बैक क्राइटेरिया की, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से लिख लो आप, 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2J माइनस H, ठीक है। ये अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप क्लिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहली बात, फिर वही की बात कि भाई इस मैकेनिज्म में एल कितना है वो मुझे काउंट करना पड़ेगा, जे कितना है वो काउंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ एच। इस मैकेनिज्म को घूरिएगा, पहले एल मुझे फाइंड आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे यदि लिंक फाइंड आउट करना है, तो भाई जो मेरा फिक्स लिंक है ना, उसको मैं लिंक नंबर 1 बोल दूंगा, ये मेरा धर्म है, ठीक है। लिंक नंबर 1 को किसको बोलूंगा मैं, जो फिक्स लिंक है उसी को मैं लिंक नंबर 1 बोलूंगा। आगे बात करते हैं ना, मान लो कि बात ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है, 4 है, 5 है, इसके अलावा कोई लिंक नहीं है। मतलब मैं एल की बात करूं, वैल्यू ऑफ एल की बात करूं या नंबर ऑफ लिंक्स की बात करूं, तो एल इज इक्वल टू मुझे यहां पर मिल रहा है 5, सही बात है। आगे बात करते हैं, अब जे की बात करते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। अब देखिएगा, घूरिएगा इस मैकेनिज्म को, 1 और 2 एक पेयर से कनेक्टेड है, मतलब ये एक बाइनरी ज्वाइंट है, सही बात है। 2 और 3 एक पेयर से कनेक्टेड है, ये भी बाइनरी ज्वाइंट है। 3 और 4 बाइनरी ज्वाइंट दिख रहा है आपको, 4 और 5 बाइनरी ज्वाइंट, ये भी आपको दिख रहा है। साथ ही साथ 5 और 1 के बीच के कनेक्शन की बात करूं तो ये भी एक बाइनरी ज्वाइंट है, सही बात है, दिख गया।
काउंट कर लीजिएगा टोटल कितने बाइनरी जॉइंट है, तो 1 2 3 4 5, मतलब मैं जे की बात करूं, वैल्यू आप जे की बात करूं तो वो मुझे मिल जाएगा 5। आगे बात करते हैं ना, अब एच कितना होने वाला है इसके लिए देखते हैं। इस मैकेनिज्म को फिर से घूरिएगा और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इस मैकेनिज्म में कहीं पर भी लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट है कि नहीं है। यहां पर मुझे एक भी लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, मतलब मैं बात करूं हायर पेयर की तो हायर पेयर यहां पर है ही नहीं। मतलब एच की वैल्यू की बात करूं तो एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मुझे 0 मिलने वाला है। सही बात है, मैंने सब चीजें आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई एल की वैल्यू कितनी आने वाली, जे की वैल्यू कितनी आने वाली, एच की वैल्यू कितनी आने वाली है। अब इन सब वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहां पर, ठीक है, इस वाले फार्मूला पर मैं पुट कर दूंगा तो मुझे एफ मिल जाएगा। एफ की बात करूं तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5, ठीक है, बराबर 3 गुना 4 माइनस 2 गुना 5। 3 गुना 4 करूंगा तो मुझे 12 मिल जाएगा, माइनस 5 गुना 2 करूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा, और यहां से मैं एफ की बात करूं तो 12 ऋण 10 मुझे 2 मिलने वाला है, और इसकी मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो वो मुझे 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको ऑप्शन पे दिया रहेगा कहीं पर कि भाई ऑप्शन ए मान लो कि बात 1 है, ऑप्शन बी ये 3 है, और ऑप्शन सी आपके पास 2 है, और ऑप्शन डी 0 है, तो आपको सी ऑप्शन क्लिक करना है क्योंकि यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई कुछ बैक क्राइटेरिया से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझ आया होगा एकदम क्लियरली। तो आज की ये जो छोटा सा क्लिप है बेटा यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।